अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अस्मत हाउस वाली है और मैं वालेकुम अस्सलाम। मैं रेहान स्कूल में हुँ, बैच नंबर 24 लेवल नंबर 1 की स्टूडेंट हूँ और इस टाइम हुँ। मैं चैट जीपीटी से डाल कर रही हूँ, कुछ सवालात इनसे करूँगी और उनकी थोड़ी-सी रहनुमाई लूँगी। तो मेरा चैट जीपीटी आपसे एक पहला सवाल है कि कामयाब लोगों की ज़िंदगी में रोज़ाना के मामूल की क्या अहमियत होती है? बहुत अहमियत होती है। एक तयशुदा रूटीन दिन को बिखरने से बचाता है, समय की कदर सिखाता है और हर काम के लिए एक साफ जगह बनाता है। जब बड़े अपने अच्छे डेली हैबिट्स पर अमल करते हैं, वही आदतें धीरे-धीरे बड़ी कामयाबी में बदल जाती हैं। वो अपने दिन की शुरुआत साफ गोल्स के साथ करते हैं, ज़रूरी काम पहले निपटाते हैं और दिन के आखिर में अपनी परफॉर्मेंस को शांति से रिव्यू करते हैं, जिससे हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का मौका मिलता है। और यही लगातार छोटे-छोटे सुधार लंबे समय में बड़ी कामयाबी बन जाते हैं। ओके। तो आपकी नज़र में जो डेली का मतलब रूटीन बनाने का जो पहला कदम वो क्या होना चाहिए? पहला कदम है अपनी सबसे ज़रूरी ज़िम्मेदारियों को लिख लेना। हुँ, पहले 2-3 चीज़ों को पहचान लीजिए जो हर दिन आपकी प्रायोरिटी होंगी। उन्हें टाइम ब्लॉक्स में बाँध दीजिए और उसी के आसपास बाकी काम फिट कर दीजिए। साधारण रखें, रियलिस्टिक रखें और एक साथ बहुत कुछ बदलने की कोशिश ना करें। धीरे-धीरे कंसिस्टेंसी पर फोकस रखें। बस वही शुरुआत है। ओके। मतलब कि अपने माइंड को मतलब मुख्तसर काम की रूटीन के हिसाब से सेट करें और मतलब बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं डालें। आपके कहने के मुताबिक ये है। हाँ। हुँ, हुँ। अच्छा, ये बताएँ कि क्या सुबह जल्दी उठना वाक़ई कामयाबी में मदद देता है और क्यों? देखिए, सुबह जल्दी उठना जादू नहीं है। ये तभी मदद करता है जब उसके साथ क्वालिटी नींद और पक्का मकसद भी हो, वरना नहीं। बात ये है कि अपना एनर्जी पीक टाइम पहचानिए और उस टाइम पर सबसे ज़रूरी काम करिए। कई लोगों के लिए सुबह का वक़्त शांत होता है, डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं, इसलिए फ़ायदेमंद लगता है। अच्छा। लेकिन असली बात कंसिस्टेंसी, अच्छी नींद और फोकस्ड एनर्जी का इस्तेमाल करना है। सिर्फ टाइम नहीं, तरीका और निरंतरता। लेकिन अब आजकल जो रूटीन चल रही है रूटीन के हिसाब से अगर देखा जाए तो लोग अब आजकल मतलब पहले के दौर में ये था कि लोग मतलब मॉर्निंग में जल्दी उठते थे और जल्दी सो जाते थे और आजकल के जो दौर है इसमें आजकल ये हो रहा है कि लोग जो है मॉर्निंग में लेट उठते हैं और नाइट में देर तक सोते हैं तो इससे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा आपकी लाइफ पे? हाँ, इसका असर सीधे एनर्जी, मूड, फोकस और प्रोडक्टिविटी पर पड़ता है। देर रात सोने से अभी सुबह दिमाग भारी, चिड़चिड़ापन और एकाग्रता कम हो सकती है। लंबे समय में ये स्ट्रेस बढ़ा सकता है, फोकस कमजोर कर सकता है और दिन भर की एनर्जी गिरा सकता है। नींद का टाइम फिक्स करने की कोशिश करें। रात को स्क्रीन थोड़ा कम और सुबह एक छोटा पॉजिटिव रिचुअल जोड़ लें। फर्क दिखेगा। हुँ। तो वक़्त को मौसर तरीके से मंज़ूम कैसे किया जा सकता है? मतलब टाइम मैनेजमेंट कैसे की जा सकती है? मैं अभी देखता हूँ। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है अपने वक्त को अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से इस्तेमाल करना। सबसे पहले ज़रूरी काम चुनिए, उन्हें छोटे हिस्सों में बांट दीजिए और उनके लिए टाइम स्लॉट फिक्स कर दें। ओके, ओके, डिस्ट्रैक्शंस जैसे फ़ोन और सोशल मीडिया को लिमिट करें। ओके। अगर सब काम पूरे ना हो तो घबराएं नहीं, अगले दिन फिर से प्लान पर लौट आएं। अ, टेम्पलेट से ज़्यादा समझदारी, प्राथमिकता और निरंतरता पर ध्यान रखें। बस यही सबसे मजबूत तरीका है। ओके। क्या वर्ज़िश और मुनासिब नींद कामयाबी के लिए ज़रूरी है? हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है। काफ़ी और अच्छी नींद दिमाग को रीसेट करती है,
फोकस बेहतर बनता है, याददाश्त मजबूत होती है और चिड़चिड़ापन कम होता है। कम नींद में काम चले तो जाता है, लेकिन क्वालिटी, डिसीजन मेकिंग और लंबे समय की परफॉर्मेंस गिरती है। अच्छी नींद कामयाबी की बुनियाद है। इसको स्किप मत कीजिए। हाँ, मैक्सिमम कितनी मतलब नींद इंसान को मतलब कितनी घंटे की नींद में सोना चाहिए? 5 आवर्स, 7 आवर्स, 10 आवर्स कैसे मतलब? 1 मिनट मैं चेक करता हूँ। आमतौर पर एडल्ट्स के लिए 7 से 9 घंटे की नींद ज़्यादातर लोगों के लिए बेस्ट होती है। 5 घंटे में कई दिन निकल तो जाते हैं, लेकिन लगातार कम नींद से थकान, फोकस की कमी और कमज़ोर याददाश्त हो सकती है। 7-8 घंटे की क्वालिटी नींद ज़्यादातर लोगों के लिए सही रहती है। और अगर कोई रोज़ 10 घंटे सोकर भी हमेशा थका रहे, हुँ। तो डॉक्टर से बात करें। अ, नींद को रूटीन का नॉन नेगोशिएबल हिस्सा बनाइए। और बाज़ लोग सही तो एनर्जी जैसे आजकल हुँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मतलब 3 घंटे, 4 घंटे नींद आती है और जैसे ही उनकी आँख मतलब ओपन होती है, तो उसके बाद फिर उनको नींद नहीं आती है, तो इसकी क्या वजूहत हो सकती है? मैं चेक करता हूँ। इसकी कई वजह हो सकती हैं। किसी को स्ट्रेस या एंग्जायटी, किसी को लेट नाइट स्क्रीन टाइम, किसी को कैफीन ज़्यादा और कभी-कभी मेडिकल इश्यूज भी वजह बन सकते हैं। अगर ये लगातार हो रहा हो या थकान दिनचर्या बिगाड़ रही हो, तो डॉक्टर से बात हुँ, करें। ओके। कभी-कभार 3-4 घंटे नींद हो जाना बात है, लेकिन अगर आदत बन जाए तो उसे इग्नोर ना करें। हुँ, चलिए, ये भी ठीक है। तो अब ये मेरा अगला आपसे सवाल है कि रोज़ाना हुँ। अपनी परफ़ॉर्मेंस का जायज़ा लेने का बेहतरीन तरीका क्या है? सबसे बेहतर तरीका एक छोटा-सा रिव्यू रिचुअल रखना हुँ, है। दिन के आखिर में खुद से पूछें, आज एक क्या चीज़ मैंने अच्छी की? क्या सुधार सकता हूँ? और कल एक छोटा बदलाव क्या करूँगा? ये 3 सवाल क्लैरिटी देते हैं। बस लंबा मत कीजिए, हुँ, ईमानदारी से सोचिए और अगले दिन उसी हिसाब से एक लाइन का एक्शन प्लान बनाइए। छोटा लेकिन रेगुलर। हुँ। और जो कामयाब लोग हैं, अपनी प्रायोरिटीज़ कैसे तय करते हैं? और सबसे पहले उन कामों को चुनते हैं जो इम्पैक्ट के हिसाब से सबसे बड़े हों और जिनकी डेडलाइन करीब हो। फिर उन्हें छोटे-छोटे एक्शन स्टेप्स में बाँटते हैं। जो कम इम्पोर्टेंट है, हुँ, उन्हें बाद में या अगर मुमकिन हो तो किसी और को सौंप देते हैं। साफ प्रायोरिटीज़, कम कन्फ्यूजन, ज़्यादा एक्शन और वही असली प्रोग्रेस लाता है। बिल्कुल। सुबह और रात के मामूल में क्या फ़र्क होना चाहिए? और रोज़मर्रा के मामूल में भी वही बेसिक, पहले ज़रूरी काम, फिर छोटे-छोटे स्टेप्स, डिस्ट्रैक्शंस कम और रात को एक शांत रेगुलर स्लीप टाइम रखें। इससे नींद बेहतर होगी, एनर्जी स्टेबल रहेगी और फोकस भी बना रहेगा। छोटे कदम, बड़ा असर। और अगर मसरूफ़ ज़िंदगी की वजह से वक़्त कम हो, तो मॉइस्चर रूटीन कैसे बनाई जा सकती है? ज़िंदगी के उतार-चढ़ाव के बीच रियलिस्टिक रूटीन का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी। हुँ, एक बेसिक स्ट्रक्चर रखें, नींद का एक विंडो, 1-2 प्रायोरिटी काम और एक छोटा रिव्यू मोमेंट। बाकी चीज़ें बफर रखें। अचानक कुछ बदल जाए तो प्लान तोड़े नहीं, उसे थोड़ा मोड़ दीजिए। मिनिमम, मेंटेनेबल और रिपीटेबल सिस्टम। परफेक्शन नहीं, कंसिस्टेंसी कामयाबी दिलाती है। हुँ। चलिए, तो आखिर में ये बताएँ कि हमारे नाज़रीन के लिए ऐसा कौन-सा एक मशवरा देंगी जो वो आज ही अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल करके कामयाबी की तरफ कदम बढ़ा सकें? आज ही के लिए सबसे अच्छा कदम ये है, आज अपने दिन की सिर्फ 3 सबसे ज़रूरी काम लिख लें और उन्हें पूरा करने के बाद खुद को इजाज़त दें थोड़ा आराम करने की। छोटे कदम, क्लियर फोकस, लगातार अमल, यही आगे बढ़ाता है। मतलब छोटे कदम के मतलब आपका कोई भी वर्कआउट है
तो आप उसको, चाहे वो बड़ा वर्कआउट है, तो आप उसको छोटे-छोटे स्टेप में डिवाइड करके और फिर उसके बाद फिर वो उसको स्टार्ट करें। ऐसे ही? हाँ, बिल्कुल। बड़े टास्क को छोटे-छोटे स्टेप्स में तोड़ें। पहले पहला स्टेप करें, फिर दूसरा, इसी तरह आगे बढ़ते जाएँ। हर स्टेप के बाद थोड़ा पॉज़ लें अगर चाहिए। जब हम काम को मैनेजेबल हिस्सों में बाँटते हैं, दिमाग कम घबराता है और मोटिवेशन बना रहता है। हर पूरा हुआ स्टेप एक छोटा-सा कॉन्फिडेंस बूस्ट देता है और वही बूस्ट लगातार आगे बढ़ने की ताकत बन जाता है। दैट्स ग्रेट, अमेजिंग आपके आंसर थे और मुझे बहुत अच्छा लगा क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन करके, और मुझे नई-नई आपसे एक राय मिली और कुछ मेरी इल्म में भी इज़ाफ़ा हुआ और मुझे कुछ आपसे मुझे भी। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ मज़ीद कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट टास्क्स में। और अभी का ये हमारा मतलब क्लीन हो रहा है, तो इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी।